अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन में से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर भी एक रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ रियल पार्ट को हल करेंगे और एक तरफ इमेजिनरी पार्ट को हल करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास x और राइट साइड पर जो रियल पार्ट है हमारे पास है वो -5। तो x हमारे पास आ गया -5 के बराबर और लेफ्ट साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास y। याद रखिएगा आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने खुद मेंशन कर दिया है कि हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को लिखने वाले हैं। इक्वल्स टू यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x और y का। और अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं -5 5 और यहाँ पर आप लिख दें एक्स वाई। एक्स वाई जो है आपको -5 के बराबर है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम कल हल करें तो रियल पार्ट एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो रियल पार्ट यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और राइट साइड पर जो है वो है 16/9। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वाई स्क्वायर और यहाँ पर है 9/25। तो दो हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। तो एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें ताकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि यहाँ से x जो है हमें मिल जाए और स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/9 और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये अप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 9/25 का अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो x 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 9 का होता है 3। तो x हमारे पास आ गया है 4/3 और यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा 9 का 3 और 25 का 5। तो 3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो लिख सकते हैं 4/3, 3/5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 आयोटा बराबर है 121 -9/5 आयोटा के। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर रियल है हमारे पास वाई स्क्वायर और इस तरफ है हमारे पास 121 और लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास x/3 इक्वल्स टू यहाँ पर है माइनस का 9/5। तो हमें y चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 121। तो y हमारे पास आ जाएगा 11। और यहाँ पर अगर हम देखें हमें x निकालना है, यहाँ पर 3 नीचे है तो 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा 3 9 27 डिवाइडेड बाय 5। तो y x जो है हमारे पास आ जाएगा 11 -27/5। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट जो था वो y था और इमेजिनरी x था, जबकि जो पीछे हमने क्वेश्चन हल किए हैं वहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है। तो जो रियल होगा हम जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो रियल अगर x है तो x लिखेंगे, रियल y है तो y लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि y हमेशा इमेजिनरी ही रहेगा तो आप उसका ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर दें, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो y था वो रियल था, इसलिए हमने पहले उसे y लिखा है बाद में x को लिखा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रियल और एक तरफ हम लिखेंगे इमेजिनरी को। रियल है हमारे पास अंडर रूट 5/3x और यहाँ पर है 6√3/√2 और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो इमेजिनरी है वो है -3√2y बराबर है
2√2/9। तो सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं, x यहीं रहने देते हैं और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। 3 डिवाइड हो रहा है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 5 यहाँ न्यूमिनेटर में है तो इस तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी अंडर रूट हमारे पास आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 3 6 18 √3 और नीचे आ जाएगा, अब ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 10। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करना कर लें, नहीं तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2√2/9 मल्टीप्लाई √2 और नीचे चला जाएगा 3 और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो हम माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस न्यूमिनेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, अब ये भी अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर दे देंगे हमें 2, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 अंडर रूट 2 है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर देंगे अंडर रूट 4 और 4 का जो रूट होता है वो 2 के बराबर होता है और नीचे आ जाएगा 3 9 27। तो y हमारे पास आ गया -4/27 और इसको भी आप ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।